नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस का। टूलकिट मामले में बड़ा खुलासा, दिशा, निकिता और शांतनु ने रची थी साजिश। टूलकिट की साजिश के खुलासे के बाद गद्दारों की टोली के समर्थन में आया विपक्ष। खालिस्तानी संगठनों के साथ मीटिंग में शामिल हुई थी दिशा, दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। विपक्ष के बाद दिशा को मिला पाक पीएम इमरान खान का समर्थन, पीएम मोदी और आरएसएस पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस का काला चेहरा हुआ उजागर, खुलेआम किसान आंदोलन को हवा देने की प्लानिंग करती नजर आई विद्या देवी। नजर डालते हैं पहली खबर पर। भारत विरोधी साजिशों का खुलासा करने वाले टूलकिट के लीक होने के बाद दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया और अगले दिन अदालत ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में ये पहली गिरफ्तारी थी। दिशा रवि के बाद अब दिल्ली पुलिस निकिता जैकब और शांतनु की तलाश कर रही है। दोनों के खिलाफ पटियाला हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। आपको बता दूं कि तीनों आरोपियों पर देश विरोधी साजिश करने का आरोप लगा है। डॉक्टर मनीष, अब दिल्ली पुलिस 2 आरोपियों को ढूंढ रही है, एक गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। किस तरह से इन आरोपियों को ढूंढा जाएगा? देखिए, दिल्ली पुलिस की 2 टीम महाराष्ट्र के अंदर है। बताया जा रहा है कि 11 तारीख के आसपास इन लोगों से बातचीत हुई थी। शांतनु महाराष्ट्र के बीड का रहने वाला है और उसकी तलाश में एक टीम वहाँ पे पहुँची हुई है और दूसरी टीम निकिता जैकब के ऊपर नज़र बनाए हुए है। दरअसल ये मसला तब सामने आया जब दिशा रवि नाम की लड़की गिरफ्तार हुई और जब उनसे पूछताछ हुई तो मालूम चला कि ये जो टूल किट जिसके जरिए हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश रची गई, जिसके जरिए तमाम लोगों को भड़का करके 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर वो सारा शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया, इन सारी चीज़ों की जानकारी दिल्ली पुलिस के पास आई तो पता चला कि इस टूल किट को लिखने वाले, उसको फैलाने वाले और सारा जो पूरा साजिश, इसमें इन 3 लोगों का नाम है। दरअसल दिशा रवि के साथ इनका पूरा रिश्ता निकला है और जब पुलिस ने निकिता जैकब के घर जाकर के पूछताछ की, उसके फ़ोन्स, उनके सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको जब्त किया, तो उसके बाद से ही वो फरार नज़र आ रही हैं। वो अपना एक एप्लीकेशन उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में दिया है, कल उस पर सुनवाई होगी। देखना यह है कि वो कोर्ट के द्वारा उनको रियायत मिलती है या फिर दिल्ली पुलिस दिशा रवि की तरह ही इन दोनों को दिल्ली लेकर के आती है और आगे पूछताछ करती है। यानी कि टूलकिट मामले में अब दिल्ली पुलिस की जांच तेज हो गई है और जल्द से जल्द बाकी 2 फरार आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा। वहीं टूलकिट मामले में करार दोषी दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष खुलकर आरोपी के समर्थन में आ गया है। मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ट्विटर पर दिशा की उम्र का हवाला देते हुए उसके जुर्म पर पर्दा डालते नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने दिशा की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला बताया, तो प्रियंका वाड्रा ने सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि निहत्थी लड़की से बंदूक वाले डर गए। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। डॉक्टर मनीष, क्यों विपक्ष एक गद्दार के समर्थन में इस तरह के ट्वीट्स कर रहा है? दरअसल ये शुरू से ही जो किसान आंदोलन था, ये एक राजनीतिक आंदोलन था जिसको कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही थी। उनके कार्यकर्ता उसमें काम कर रहे थे और उनके द्वारा ही पूरी तरह से ये संचालित ये साजिश, जिसमें 26 जनवरी का वाकया भी शामिल है, इन सब के पीछे ये पार्टियां थी। अब जब दिशा, निकिता, शांतनु अब ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं तो अब ऐसा लग रहा है कि कई सारे लोगों की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, नेताओं की पोल पट्टी खुलने वाली है। इसलिए लोग सीधे सीधे इन गद्दारों के समर्थन में मोर्चा खोल लिया है। दरअसल इनका आर्गुमेंट बहुत ही छिछला है, बहुत ही सतही है। इनका मेन आरोप ये है कि आपने एक एक्टिविस्ट को शांत करने के लिए, उसे चुप कराने के लिए आपने ये कार्रवाई की है। ये आरोप गलत है। उन्हें इसलिए पकड़ा गया है, कोर्ट के द्वारा उन्हें हिरासत में डाला गया है, वो इस वजह से क्योंकि
दिशा रवि और निकिता और शांतनु ये सब के सब खालिस्तानियों पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर इन लोगों ने देशद्रोह का काम किया है। दूसरा आर्गुमेंट जो विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है कि इसकी उम्र 21 साल है, क्यों बच्चों को आप तंग कर रहे हो। दरअसल चाहे वो आतंकी बुरहान वानी हो, चाहे वो कसाब हो, चाहे वो तमाम जो कश्मीर में पकड़े जाने वाले जो टेररिस्ट हैं, उनकी उम्र कम होती है। इसलिए उम्र का हवाला देकर इनके पापों को, इनके कुकर्मों को छिपाया नहीं जा सकता है। दरअसल विपक्ष शुरू से ही जब भी कोई एंटी नेशनल शख्स पकड़ा जाता है तो कभी उसे किसी गरीब टीचर का बेटा बता करके उसके बचाव में आ जाती है, कभी किसी को कहा जाता है जैसे बरबरा राव के केस में कि भाई वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनको छोड़ दिया जाए। फिर कभी ये कहा जाता है कि आप ये समझिए कि ये केन प्रकारेण ये विपक्ष की पार्टियां इन तमाम गद्दारों के साथ खड़ी नजर आती है और इसलिए देश की नज़रों में इन पार्टियों की साख जो है वो खत्म होती चली जा रही है। यानी कि इस मामले में दिशा रवि की समर्थन में खड़ी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी दिशा रवि की गिरफ्तारी की आड़ में अपने प्रोपेगेंडा को अंजाम देने में लगे हैं। उधर टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद आज दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मामले में अब तक हुई जांच के बारे में जानकारी दी। सुनियोजित तरीके से बनाई गई इस टूलकिट में किस तरह से किसान आंदोलन को समर्थन देना है वो जानकारी भी इसमें दी गई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि गणतंत्र दिवस से पहले सभी आरोपियों की एक जूम मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में निकिता, एमओ धारीवाल समेत दिशा भी शामिल थी। पुलिस के मुताबिक 60 से 70 लोग जूम मीटिंग में शामिल हुए थे। मीटिंग में एमओ धारीवाल ने कहा था कि मुद्दे को बड़ा बनाना है और इसका मकसद था किसानों के बीच असंतोष और गलत जानकारी फैलाना। डॉक्टर मनीष, जिस तरह से इस मीटिंग में इस बताया गया है दिल्ली पुलिस की ओर से कि इस मीटिंग में 60 से 70 लोग शामिल थे, 3 लोगों का नाम तो सामने, बाकी के लोग कौन थे? देखिए, दिल्ली पुलिस ने इशारा दिया है कि ये लोग दरअसल कौन हैं। दरअसल जिन लोगों को हम लोग लुटियन गैंग कहते हैं, खान मार्केट गैंग कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, वो सब के सब इस हिंदुस्तान के खिलाफ जो साजिश रची गई, खालिस्तानियों के पैसे के ऊपर आईएसआई के इशारे पर, चीन के इशारे पे, इसमें कई सारे पत्रकार, कई सारे एक्टिविस्ट, कई सारे अर्बन नक्सल्स इसमें शामिल हैं। और चूँकि ये जूम मीटिंग हुई और इसके बारे में दिल्ली पुलिस के पास पुख्ते सबूत मिल गए हैं। डिजिटल फुटप्रिंट्स को मिटाना कोई आसान काम नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि चूँकि मसला ये गंभीर इसलिए होता चला जा रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार ने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से राब्ता बनाया है, यूएस से, कनाडा से, यूके से, जर्मनी से, इवन डेनमार्क से, स्वीडन से, कि हिंदुस्तान के खिलाफ जो रची गई इस साजिश का जो तार है, जो लोग इसमें फैले हुए हैं, उनको किस तरीके से पकड़ा जाए, ये किसी भी देश के लिए बड़ा घातक है। किस देश के अंदर डेमोक्रेसी के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आंदोलन हो और उसकी साजिश विदेश की एजेंसियों, दुश्मन देशों के खुफिया एजेंसियों, आतंकी संगठनों के द्वारा रची जाए और उसके बाद इसमें लोग शामिल होते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये लोग कोई एक्टिविस्ट नहीं हैं, ये लोग कोई एकेडमिशियन नहीं है, ये लोग कोई पत्रकार नहीं हैं, बल्कि ये देश विरोधी एजेंडा के मेन वाहक हैं। ये अफवाह फैला करके हिंदुस्तान के अंदर असंतोष पैदा करने का इन लोगों ने ठेका ले रखा है और अब इस बार ऐसा लग रहा है कि ये लोग रंगे हाथ पकड़े गए हैं और पुलिस इन्हें अब छोड़ने वाली भी नहीं है। यानी कि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ने की पूरी योजना बना ली है और जल्द से जल्द इन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं दिशा रवि की गिरफ्तारी के तरीके से लगातार लोकतंत्र को खतरा बताया जा रहा है। आरोपी दिशा को अब इमरान खान का भी समर्थन मिल गया है। पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी तहरीक इंसाफ ने इस गिरोह को समर्थन दिया है। ट्विटर पर पीटीआई के हैंडल से नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा गया। साथ ही दिशा रवि को हिरासत में लिए जाने पर सवाल उठाया गया। पीटीआई ने लिखा, मोदी आरएसएस शासन में भारत अपने खिलाफ सभी आवाजों को चुप कराने में विश्वास रखता है। अब उन्होंने दिशा रवि को भी ट्विटर टूलकिट मामले में हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर मनीष, आखिर इमरान खान ने क्यों इस मामले में दिशा रवि को समर्थन दिया? देखिए, इमरान खान का समर्थन वाजिब है, इसलिए वाजिब है कि उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं इस किसान आंदोलन के ऊपर। हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, ये खालिस्तानियों, ये
खुलासा हिंदुस्तान की एजेंसियां पहले ही कर चुकी है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने 6 करोड़ रुपए बब्बर खालसा नाम के आतंकी संगठन को दिया था। ये खालिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं। जो ये टूल किट बनाने वाला जो शख्स है जिसने इसकी ओनरशिप ली है, उसने तो कहा कि वो एक संगठन चलाता है जिसका नाम है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, मो धारीवाल नाम है उसका। उसने इस बात को माना कि वो टूल किट का जो मेन किरदार वही है, उसने इसे बनवाया था। तो इतने सारे पैसे खर्च हुए हैं। और तो और अब आप देखिए कि इस तरीके से दिशा रवि और फिर निकिता जैकब की मीटिंग दिशा धारीवाल के साथ हुई थी। और ये अब पूरी तरीके से ये खुलासा हो चुका है कि हिंदुस्तान में जो किसान आंदोलन चल रहे थे, ये जो लाल किले के ऊपर तिरंगे का अपमान किया गया, इसकी फिनेंसिंग हिंदुस्तान के अंदर से नहीं, साथ ही साथ वो खालिस्तानियों के जरिए पैसा आ रहा था, आईएसआई के जरिए पैसा आ रहा था, चीन के जरिए पैसा आ रहा था। और अब जब इसका खुलासा हो गया है और जो अभियुक्त हैं वो पकड़े जा रहे हैं, जो इनके एजेंट्स हैं वो पकड़े जा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान का चेहरा भी बेनकाब होगा। और यही वजह है कि वहाँ की जो सत्ताधारी सरकार है, सत्ताधारी पार्टी है, वो बिलबिला उठी है और अचानक से उनको मौका मिल गया है कि वो इस पूरी कार्रवाई के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर वो छींटाकशी करें। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि जो भाषा इमरान खान बोल रहे हैं वही भाषा केजरीवाल बोल रहे हैं, जो भाषा वहाँ की पीटीआई बोल रही है वही भाषा कांग्रेस पार्टी बोल रही है। लोगों को अब सवाल ये पूछा जाना चाहिए इन विपक्ष की पार्टियों से कि आखिर पाकिस्तान के साथ, आईएसआई के साथ, चीन के साथ, इन खालिस्तानियों के साथ आपका क्या रिश्ता है। यानी कि अब तक भारत विरोधी साजिशों में चुपचाप अपना समर्थन देने वाले इमरान खान दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद खुलकर सामने आ गए हैं। वहीं किसानों के आंदोलन पर कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। कांग्रेस नेता विद्या देवी रानी ने हरियाणा के जींद में खुलेआम किसानों को उकसाने की प्लानिंग की और कहा कांग्रेस जब से हारी है, कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो चुका था। लेकिन किसी ना किसी तरह से यह आंदोलन दोबारा खड़ा हुआ है, इसको अब हर हाल में चलाना है। इसके लिए किसानों की मदद करो, चाहे पैसे देना हो या फिर शराब बांटनी हो, जिससे जो भी सहयोग बन सकता है करे और आंदोलन को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर मनीष, ये तो कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है कांग्रेस किसान आंदोलन को लेकर। देखिए, किसान आंदोलन तो अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज डेड। लोग अब वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं। जो गाजीपुर का इलाका है जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, या सिंगू बॉर्डर हो या फिर टिकारी बॉर्डर हो, इन हर जगहों पे अब टेंट्स खाली हो गए। जो किसान वापस चले गए, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। किसानों को लग रहा है कि वो खामखा इनके चक्कर में फंस के वो यहाँ पे आ गए। अब वहाँ पे लोग नहीं हैं, तो कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि अगर ये किसान आंदोलन भी शाहीन बाग की तरह, मुसलमानों के आंदोलन की तरह फिजल आउट कर जाएगा, तो ये दूसरी बहुत बड़ा, इसको कह सकते हैं कि फेलियर होगा इन विपक्षी पार्टियों का, कि जो दूसरों के कंधों पे बैठ के मोदी सरकार के खिलाफ इस देश में लोगों को भड़काने का जो वो कार्यक्रम है वो फेल होगा। और इसलिए इस मरे हुए इस आंदोलन को फिर से जीवित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लीडर्स अलग अलग जगहों पे जाके, चाहे वो वेस्टर्न यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, वहाँ जा करके किसानोन को इन प्रोटेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं। अब इसी में अब बात आपने बिल्कुल सही बात कही कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी एन केन प्रकारेण किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है। उन्हें यह भी शर्म नहीं आती कि वो टीवी कैमरा के सामने अपने ही कार्यकर्ताओं को ये कहते हुए पाई गई कि अगर उसको शराब भी देना हो तो आप शराब दें, शराब बांटें। मतलब ये किसान आंदोलन क्या शराब की वजह से चल रहा था? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के शराब की पेटियां 26 तारीख को कई सारे ट्रैक्टर्स के अंदर भी मिली थी। ये भी खबर आई थी कि चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, रात के अंधेरे में वहाँ जो प्रोटेस्ट करने वाले आंदोलनकारी, ये जो आंदोलन जीवी हैं, शराब पीकर रात भर हंगामा भी करते हैं। तो ये सारी करतूतें कांग्रेस पार्टी की है और ये एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ है जो किसी भी नेशनल पार्टी या कोई बड़े पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो देश की सत्ता लेना चाहती है, सरकार चलाना चाहती है, कि उन पर ये आरोप लग रहे हैं। यानी कि जिस तरह से खुलेआम कांग्रेस की विद्या देवी रानी किसान आंदोलन को लेकर प्लानिंग करती नजर आई, उससे ये साफ पता चल गया कि कांग्रेस किस तरह से किसानों को बरगला कर इस आंदोलन को हवा दे रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।